प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपको लगता हो कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, कोई भी वरदान नहीं है, कोई भी अच्छा एक टैलेंट नहीं है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि चाहे आपके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, चाहे आपके पास कोई भी वरदान ना हो, तब भी प्रभु आपको आशीषित करेगा और बहुत आगे बढ़ाएगा, आपको सफल व्यक्ति बनाएगा बिना किसी टैलेंट के। हो सकता है लोगों के अंदर बहुत सारे टैलेंट हो, लोगों के अंदर बहुत सारे वरदान हो, बहुत सारे स्किल हो और वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हों। उन्हें देखकर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसा स्किल कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो ऐसा टैलेंट कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा मैं आगे बढ़ सकूं। परंतु आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि बिना किसी टैलेंट के, बिना किसी स्किल के, बिना किसी वरदान के भी प्रभु आपको आगे बढ़ा सकता है और आशीषित कर सकता है, सफल कर सकता है, महान प्रतिष्ठित बना सकता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 27 अध्याय और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। योताम सामर्थी होता गया क्योंकि वह अपने आप को अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जानकर सीधी चाल चलता था। आमीन। दोस्तों, यहां पर एक व्यक्ति के विषय में लिखा है, उसके विषय में लिखा है, यूं योताम सामर्थी होता गया। योताम सामर्थी होता गया, उसका क्या कारण था, उसका क्या रीजन है जिसके कारण योताम आगे बढ़ता गया, सफल होता गया, प्रतिष्ठित होता गया, उसका राज्य बड़ा होता चला गया? क्या कारण था? उसका कारण लिखा है, क्योंकि वो अपने जीवन में हमेशा, प्रतिदिन, हर समय ऐसी चाल चलता था कि मानो परमेश्वर उसके सम्मुख, मीन्स वो सच्चाई से सीधी चाल चलता था, सच्चाई से अपने जीवन को व्यतीत करता था, परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत किया करता था, परमेश्वर के पीछे चला करता था, परमेश्वर पे भरोसा किया करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार कार्यों को किया करता था। इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारे कार्य किए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके पास कोई टैलेंट ना हो, फिर भी आप योताम की तरह सफल होते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रतिष्ठित होते चले जाएंगे, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताना शुरू कर दिया। यदि जो बाइबल कहती है, यदि आप उसके अनुसार अपने जीवन में जीते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाओं के आधार पर यदि आप अपनी लाइफ को जीते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। तब चाहे आपके पास कोई टैलेंट ना हो, तब चाहे आपके पास कोई स्किल ना हो, तब चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, तब चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा ना हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर चलेगा, फिर भी परमेश्वर आपको प्रतिष्ठित करेगा, सफल करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर ही है जो अपने लोगों को ऊंचा उठाता है। बाइबल में हम हजारों उदाहरणों को देखते हैं जब परमेश्वर ने उन्हें उठाया, उन्हें इस्तेमाल किया और वे महान हो। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है उनेसिमुस। उनेसिमुस के विषय में लिखा है, ये किसी लायक नहीं था, किसी काम का नहीं था, लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो पौलुस कहता है, अब ये बड़े काम का है, अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। पहले किसी काम का नहीं था, नालायक व्यक्ति था, उसके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, तुच्छ गिना जाने वाला, आरोप लगे हुए थे उस पर, गलत कामों को करने वाला। लेकिन जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, जब वो प्रभु के पीछे चलने लगा, तब पौलुस कहता है, फिलेमोन, अब ये व्यक्ति जो पहले तुच्छ था, तुम्हारे परिवार में तुच्छ गिना जाने वाला था, लेकिन अब ये बहुत काम का व्यक्ति है। पहले जो तेरा ये दास था, लेकिन अब तेरा दोस्त के समान तो इसे ट्रीट करना। अब ये बहुत बड़े काम का व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसको एक उपयोगी बर्तन बना दिया, बिना किसी टैलेंट, बिना किसी वरदान। जब आप प्रभु को चुनते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, प्रभु आपको धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जाना शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि परमेश्वर बिना किसी स्किल के,
बिना किसी टैलेंट के आपको आगे बढ़ाना जानता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।